हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए एक बार फिर लेकर आए हैं एक नई क्लास, एक नई जानकारी। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी, ऐसे ही क्लासें डेली अपडेट करते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करते चलें। और हम आपके लिए आज लेकर आए हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट से संबंधित क्लास। क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट से संबंधित क्लास कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा चुनना है, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कौन कौन से चुन सकते हैं। हम आपके लिए है सीरीज लेकर आए हैं। आपको हम आने वाले समय में सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लास उपलब्ध करा देंगे, और प्लस इसमें हम आपको बुक लिस्ट प्लस टेस्ट सीरीज प्लस कोचिंग वाले के नोट्स प्लस इसमें हम लिंक आपको भी प्रोवाइड करा देंगे कि आपको जो हम सब्जेक्ट बताते जाएंगे उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आवश्यक जानकारी होती है, वह हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सभी उपलब्ध कराते जाएंगे। कराते जाएंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समाज शास्त्र। क्या समाज शास्त्र, सोशोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आप क्या क्या पढ़ सकते हैं और कौन सी कोचिंग वाले के नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज प्लस बुक लिस्ट की आवश्यकता पड़ सकती है। हम सभी प्रकार की जानकारी आपको इस क्लास में देने के लिए आए हैं। आप हमारे क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको इसमें सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। इसमें लिखा है यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट प्लस बुक लिस्ट, यानी कि हम आपके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जो बुक लिस्ट होती है प्लस कोचिंग वाला के नोट्स प्लस एनसीईआरटी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हम आपको इसमें सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इसी क्लास को देखते लिए। इसलिए आपको एक मोटिवेशन कोट लेकर आए हैं कि आपको जो भी सब्जेक्ट कवर करना है और जो आपने फाइनली सोच लिया है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप अवश्य लें, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना ले। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आज समाजशास्त्र के लिए। आपको यहाँ समाजशास्त्र विषय लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। क्या समाजशास्त्र विषय लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आपकी हैंड राइटिंग प्लस स्पीड अच्छी है, यानी कि आपकी हैंड राइटिंग प्लस स्पीड अच्छी है, तो आप समाजशास्त्र विषय को ले सकते हैं। प्लस आप करंट अफेयर्स को अच्छे से इसमें जोड़ सकते हैं। क्या इसमें करंट अफेयर्स से संबंधित काफ़ी मुद्दे आते हैं, तो आप अगर करंट अफेयर्स को भी इसमें जोड़ सकते हैं तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में समाजशास्त्र विषय को ले सकते हैं। क्या समाजशास्त्र विषय को ले सकते हैं, ताकि आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि आप जो समाजशास्त्र विषय लेंगे तो यह आपके लिए जीएस पेपर फर्स्ट प्लस ऐसे में हेल्पफुल रहेगा। क्या जीएस पेपर फर्स्ट प्लस ऐसे में हेल्पफुल रहेगा, और यह कम से कम समय यानी कि ओनली 4 मंथ में कवर हो जाता है। क्या 4 मंथ में आपका कवर हो जाता है। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह 8 या 9 महीने लगते हैं। आप यह कम से कम 4 मंथ में कर सकते हैं, डेली 2 से 3 घंटे के स्लॉट में। क्या 2 से 3 घंटे के स्लॉट में आप इसमें पूरे सिलेबस को कर सकते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं या आप नहीं। यानी कि आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशोलॉजी लेंगे तो आप इसमें कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं या नहीं, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे तो आप समाजशास्त्र विषय को लेने में एक बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं तो ही आप सोशोलॉजी सब्जेक्ट लें, वरना नहीं लें। क्या सोशोलॉजी सब्जेक्ट नहीं लें। अंग्रेजी माध्यम के लिए नोट्स प्लस मार्केट में टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए टेस्ट सीरीज प्लस मार्केट में मटेरियल उपलब्ध कम मात्रा में मिलता है। इसलिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो सोशोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सकती है मार्केट प्लस नोट्स से और प्लस कोचिंग वालों की तरफ से। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए काफ़ी दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें उपलब्ध होती हैं। इसलिए आप जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं वही सोशोलॉजी सब्जेक्ट को ले सकते हैं। क्या सोशोलॉजी सब्जेक्ट को ले सकते हैं। उनको मार्केट में किसी भी प्रकार की मटेरियल की आसानी से उपलब्धता हो जाती है, और कोचिंग वाले के नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम वाले ही सोशोलॉजी सब्जेक्ट को लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। तो अब आप सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले आप फुल सिलेबस को समझेंगे। क्या आप मेंस की जो जीएस पेपर है अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट में सोशोलॉजी, आप इसके सिलेबस को सबसे पहले समझेंगे। आप सिलेबस के पहले आप किसी भी प्रकार की कोई
किताब नहीं पढ़ेंगे, ना किसी भी प्रकार की कोचिंग वाले के नोट्स पढ़ेंगे। आप सबसे पहले सिलेबस को समझें कि आप जो सिलेबस क्या दिया गया है, और सिलेबस के साथ साथ फिर आप इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के 20 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को समझेंगे। क्या प्रीवियस ईयर के 20 साल के क्वेश्चन पेपर को समझेंगे कि आपको इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर को समझने के साथ साथ सिलेबस को भी समझते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि फिर आप देखें, यानी कि जब आपने सिलेबस समझ लिया प्लस आपने 20 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लिए मेंस के, फिर आप देखें स्टार्ट कहाँ से करना है। प्लीज़ स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट करेंगे आप एनसीईआरटी से। क्या करेंगे? एनसीईआरटी से। इससे पहले आप किसी भी प्रकार की स्टैंडर्ड बुक को कवर नहीं करेंगे, आप एनसीईआरटी को कवर करेंगे। 11-12 की जो 11th या 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक आती हैं वह कवर करेंगे, प्लस इग्नू के नोट्स, प्लस बी और एमए के जो नोट्स आते हैं वह कवर करेंगे। क्या करेंगे? इग्नू के जो बी और एमए के नोट्स आते हैं वह कवर करेंगे, क्योंकि आप जब एनसीईआरटी प्लस बी और एमए के नोट्स नहीं पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए आप सबसे पहले इनको कवर करेंगे। क्या करेंगे? आप इनको कवर करेंगे। इसमें इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं करेंगे आप इनको कवर करने में। आप इनको नियम पूर्वक पहले सबसे पहले कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? एनसीईआरटी की 11th प्लस 12th क्लास की एनसीईआरटी प्लस इग्नू के बी और एमए के नोट्स कवर करेंगे। तो आपको इसमें कुछ समझ में आने लगेगा कि समाज शास्त्र में कैसे हमको पढ़ना है और कैसे जानकारी हमें मैथ्स के लिए एकत्रित करनी है। फिर आइए हम देखते हैं कि इसमें अब क्या करना है। जैसे कि हमने आपको एक थीम दी है जो आपको इसमें दिख रही होगी, इसमें क्या लिखा है। आप इस थीम को पढ़िए और इसी के आधार पर अपनी तैयारी करते रहिए। हमने आपको यहाँ पर कुछ बुक लिस्ट बताई हैं। क्या आपको हमने इसमें कुछ बुक लिस्ट बताई हैं। आप इन बुक लिस्टों को देखते जाएं और कवर करते जाएं कि आपको इन बुक लिस्ट के आधार पर ही अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को कवर करना है। क्या आपको इन्हीं बुकों के आधार पर कवर करना है। एक बुक है हमारी, प्रथम बुक है हमारी थिंकर्स यानी कि अब्राहम मॉर्गन की। क्या है? अब्राहम मॉर्गन की। फिर इसके बाद दूसरी बुक है सोशोलॉजी की, थीम एंड पर्सपेक्टिव। तो आप यह कवर करें। इग्नू के मटेरियल भी नोट करते जाएंगे। इसमें इग्नू के मटेरियल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप इन किताबों को देख लीजिए मार्केट में फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर किस प्रकार उपलब्ध हैं। इन सभी आपको नोट करते जाएं और यहाँ पर देखते जाएं कि हमने आपको बुक लिस्ट उपलब्ध करा दी है। इन बुक लिस्टों के आधार पर आप समझ सकते हैं। बुक लिस्ट जब ही लें जब आप सबसे पहले 20 साल के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पढ़ लें और सिलेबस को समझ लें। फिर इसके बाद लास्ट में आपको ऑप्शन बचता है कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। आप सबसे पहले सिलेबस और प्लस 20 साल के प्रीवियस ईयर के प्रश्न को पढ़ेंगे, और जो हम आपको बुक लिस्ट बता रहे हैं आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप इनमें से कुछ किताबें छोड़ना भी चाहते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं। जीएस पेपर के लिए हमने बुक लिस्ट दी है, आप इस बुक लिस्ट को भी देख सकते हैं। इसमें हमने जीएस पेपर के लिए 8 किताबें बताई हैं। 8 में से अगर आपको कुछ लगता है कि महत्वपूर्ण नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। ऑप्शनल के रूप में आप 1-2 किताबों को छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको यह पढ़ना अवश्य पड़ेगा कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर सोशोलॉजी ले रहे हैं। तो इसके लिए आप रेफरेंस बुक हैं, आप अगर इसमें देख सकते हैं आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। हम सिर्फ आपको एक गाइडलाइन के रूप में बता रहे हैं कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर सोशोलॉजी ले रहे हैं तो आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी आवश्यक होती हैं, और इन्हीं किताबों के माध्यम से जीएस पेपर फर्स्ट व जीएस पेपर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आप कवर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने और कुछ बुक बताई हैं, आप इसको भी देख सकते हैं और आप इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर भी आप कवर कर सकते हैं कि आपको कैसे करना है। फिर जो हम मोस्ट बुक बता रहे हैं, यह 2 किताबें हैं जो मोस्ट हैं सोशोलॉजी के लिए, ये तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगे। क्या यह जो मोस्ट बुक है सोशोलॉजी के लिए यह आपको कवर करनी ही पड़ेंगी। इसके अलावा आप कोई बुक करें अन्यथा ना करें। यह जो हमने आपको जो बुक बताई हैं इन बुक को कवर करते चलें। क्या इन बुक को कवर अवश्य करेंगे। तो यानी कि हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि सोशोलॉजी के लिए आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपने सोच लिया है कि सोशोलॉजी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लेना चाहते हैं तो आप इन साइटों के साथ इन किताबों के साथ आप कवर कर सकते हैं। तो हम आने वाले समय में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की अन्य क्लासों से भी उपलब्ध कराते रहेंगे, और अन्य क्लासों के साथ साथ आपको हम बताते रहेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। उन सभी जो हम आपके लिए आने वाले समय में ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो क्लास उपलब्ध कराएंगे उसमें हम आपको
कोचिंग वाले के नोट्स प्लस आपको इग्नू की मटेरियल कैसे लेना है और इसके साथ साथ हम कौन कौन सी बुक लिस्ट हैं आपको हम यह भी उपलब्ध कराते रहेंगे और हम आपको संपूर्ण जानकारी अपने चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे कि आप अगर आपने सोचा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके लिए क्या लेना चाहते हैं तो हमने आपके लिए पहली क्लास उपलब्ध करा दी है कि सोशोलॉजी अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुनना चाहते हैं तो आप क्या करें और क्या ना करें। फिर हम आने वाली क्लास में हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी प्लस पॉलिटी प्लस इकोनॉमी प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जैसे सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में अगर आप लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए उसमें भी विभिन्न प्रकार की जो बुक लिस्ट हैं प्लस इसमें नोट्स हैं प्लस कोचिंग वाले की जो टेस्ट सीरीज है हम वो भी आपको उपलब्ध कराते रहें और बताते रहेंगे कि आपको इसमें क्या कवर करना है। तो ये आप अगर सोशोलॉजी लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि सोशोलॉजी आपके लिए बेस्ट है तो आप इसको 4 से 5 महीने के बीच में कवर कर सकते हो। आपको हम एक सूचना के रूप में देना चाहते हैं अगर आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर करना चाहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कुछ बातों का विशेष ध्यान देंगे कि आप प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को भी देखेंगे आपको जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कौन से सब्जेक्ट में आ रहे हैं और आपको जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसमें आसानी से मटेरियल उपलब्ध है या नहीं है। तो कुछ बातों का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे फिर इसके बाद ही आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को पसंद करेंगे। तो आज के लिए हम आपके लिए इतना ही लेकर आए हैं। अगली क्लास में हम जल्दी आपके लिए उपलब्ध होंगे। आपको हम ऑप्शनल सब्जेक्ट से संबंधित सभी प्रकार की क्लासें उपलब्ध करा देंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेना है। 7-8 क्लासें ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर लेकर आएंगे और हम आपको हर क्लास में आपको बताते जाएंगे कौन से सब्जेक्ट में कौन सी किताबों को पढ़ना है और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सभी लोगों का हमारी क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।